जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं पटवारी भर्ती की, जो कि इस बार जो सीईटी का एग्जाम होने वाला है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट भर्ती है। बहुत अच्छे खासे पदों पे ये भर्ती आने वाली है। तो इस जो पटवारी है इसके बारे में, इसकी योग्यता, इसकी आयु, कुल पोस्ट कितनी है, एग्जाम कब होगा, सिलेबस, वेतन, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। मैंने लिखा है यहां पर पटवारी भर्ती 2025। जो ये पटवारी भर्ती 2025 लिखा हुआ है, तो एक्चुअली में ये पटवारी का एग्जाम भले ही 2025 में होगा, लेकिन इसका प्रोसेस 2024 से ही स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पटवारी भर्ती है वो सीईटी बेस होगी, और आपको पता है कि सीईटी के भी कुछ ही दिनों बाद सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इस साल के अंत में सीईटी के लिए एग्जाम होंगे, और सीईटी में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, उसी के बेस पे आपको पटवारी एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो अपन बात करते हैं कि भाई पटवारी है तो उसके लिए योग्यता क्या क्या जरूरी है। योग्यता देखें तो आपके पास स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्नातक। स्नातक, और इसके साथ ही आपके पास आरएससीआईटी का डिप्लोमा होना चाहिए, वो जो सर्टिफिकेट होता है वो आरएससीआईटी वाला। ठीक है, ये दो चीजें होनी चाहिए आपको इस भर्ती के लिए। अब ये पटवारी आप तभी दे पाओगे साथ में जब सीईटी भी पास करोगे। तो एक साइड से मैं साथ में लिख देता हूं सीईटी, क्योंकि सीईटी पास करोगे तभी ये पटवारी एग्जाम आप दे पाओगे। अगर अपन आयु की बात करें तो आयु 18 से 40 है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40। अब आयु की गणना किस डेट से की जाएगी? तो जहां तक अपन माने तो 1/1/2025 है, 1/1/2025 को जो 18 का हो गया, 1/1/2025 को जो 18 का हो गया वो फॉर्म भर सकता है, और वो 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो कैटेगरी के हिसाब से आपको जो आयु में छूट मिलती है वो अलग बात है, वो अलग केस है। ठीक है। हाँ, फिर कुल पद कितने? तो कुल पद इस बार आएंगे 1963, 1963। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पद आगे बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये पद इतने ही नहीं रहेंगे, आगे और भी इनमें बदलाव हो सकता है और ये पद बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए जो आधिकारिक सूचना है वो 1963 का है इसका। फिर के भाई एग्जाम कब होगा? तो इस पटवारी का एग्जाम होगा आपके, जो उसका जो बताया गया है डेट, वो बताया गया मार्च 2025 में, कि मार्च 2025 में क्या होगा? पटवारी का एग्जाम होगा। ये जो हमारे चेयरमैन साहब है उनके द्वारा बताया गया है। ठीक है, जो अधिकांश बोर्ड के चेयरमैन है उन्होंने किया ट्वीट। उन्होंने क्या ट्वीट किया, उनका ट्वीट अपन देख लेते हैं। कि भाई इन्होंने बोला है कि जो आगामी पटवारी परीक्षा है वो सीईटी बेस होगी, यानी कि सीईटी से होगी। बात क्लियर हो गई है यहाँ पर। ठीक है, इससे ज्यादा ऑथेंटिक न्यूज कुछ भी नहीं हो सकती है। ठीक है, इनका ट्वीट मतलब वो बिल्कुल ही एक आधिकारिक सूचना है। ठीक है, इसमें ना तो कोई फेक हो सकता है नहीं कुछ भी। ठीक है, टोटल पोस्ट 1963, 1963 है, और परीक्षा फरवरी या मार्च 2025 में उसका मतलब कोशिश है इनकी तरफ से। ठीक है। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं कि भाई जो पटवारी है इसमें ये चीजें अपन देख ली, योग्यता, आयु, कुल पद, और एग्जाम कब तक? मार्च तक। इससे पहले आपको सीईटी पास करना है, ध्यान रखना। अभी अपन आगे सीईटी के बारे में बात करेंगे। फिर बात कर लेते हैं वेतन की, कि जो पटवारी में सैलरी वगैरह कितनी मिलती है। तो अगर पटवारी की बात करें तो पटवारी होता है लेवल 5। कितना होता है? लेवल 5 होता है। इसका जो 2 साल का जो आपका प्रोबेशनल पीरियड होता है उसमें मिलता है 14,600 फिक्स, 14,600। फिर 2 साल के बाद, 2 साल के बाद आपका बेसिक होता है 20,800। तो बेसिक 20,800 प्लस डीए मिल जाता है, उसके अलावा एचआरए मिल जाता है, और कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें मिलती है जो अलाउंस होते हैं वो। अब जैसे कि मैं आपके लिए बात करूं, अगर मैं नॉर्मल तौर पर बात करूं तो आपके 2025 में एग्जाम है। ठीक है, आपके 2000 आपको ज्वाइनिंग मतलब ये समझ लो कि 2026 तक मतलब आपको
ज्वाइनिंग मिलेगी, फिर आपके 2 साल का प्रोबेशन का पीरियड होगा, फिर 2028 के आसपास आपका ये प्रोबेशन का पीरियड पूरा होगा, ठीक है, 2028 या 2029 में। तो अगर अपन देखें तो तब तक अपना अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, तब तक आपका 8वां वेतन आयोग भी लग चुका होगा। तो आपकी सैलरी जो है वो अगर आज के हिसाब से देखें, आज के जो डीए की रेट है उसके हिसाब से देखें, आज के हिसाब से तो जो आपकी सैलरी है वो बनती है 35,000 के आसपास, ठीक है। लेकिन जब आपका 8वां वेतन आयोग वगैरह लग जाएगा तो ये सैलरी आपकी 45,000 के ऊपर चली जाएगी, समझ गए, यानी कि 50,000 के लगभग आसपास ये मामला होने वाला है, ठीक है। हालांकि आपको इस 2 साल के पीरियड में 14,600 ही मिलेंगे। ये होता है लेवल 5। अब बात करते हैं कि भाई सीटी से होगी, तो सीटी में आपके सीटी के फॉर्म अभी कुछ ही दिनों बाद नोटिफिकेशन आएगा, सीटी के फॉर्म भरे जाएंगे और साल के अंत में सीटी का एग्जाम होगा। तो सिलेबस क्या क्या होगा, तो देखो सीटी में आपको पता है सारी चीजें पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, इंग्लिश पूछी जाती है, जीके पूछा जाएगा, ठीक है, मैथ्स पूछी जाएगी, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, ये सारी चीजें मतलब मेन हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ्स, रीजनिंग एंड साइंस, ये सीटी के पार्ट है। और सेम टू सेम चीजें ये आगे आपके जो पटवारी का एग्जाम होगा, जब सीटी में से जो भी मतलब ये फिक्स करेंगे कि भाई कितने 50% ले, 30% या फिर सीटों का 10 गुना 15 गुना, जो भी ये रूल फिक्स करेंगे उसके हिसाब से, मतलब अभी जो रूल है नियम वो कितना है, जितनी सीट है उसका 15 गुना, सॉरी, जितनी सीट है उसका 15 गुना, ठीक है, इतने लोगों को सीटी में से पटवारी एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो कुल मिला के आपको यदि पटवारी बनना है तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, जीके पढ़ना है, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग पढ़नी है और साइंस पढ़नी है, ठीक है। ये होगी बात क्लियर। तो बहुत ही अच्छा मौका है, और सबसे मेन बात ये कि सीटी तो आपको देना ही है, भले ही आपके ये पटवारी एग्जाम ना निकले तो कोई दूसरा एग्जाम निकल जाएगा, सीटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम हो गया। अब राजस्थान की बहुत सारी वैकेंसियां सीटी में शामिल कर दी गई है, तो इसलिए आपको सीटी तो देना ही है, दोनों ही दो आप, ठीक है, 12वीं वाला, 12th वाला और स्नातक वाला, तो दोनों ही सीटी आपको देने हैं, ताकि आपको आगे जो भी एग्जाम हो वो देने का मौका मिले। क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की भी थी, उन्होंने सीटी दिया नहीं, और इस बार बहुत सारी मतलब वैकेंसीज, मतलब डेप्यूटी जेलर वगैरह, सॉरी डेप्यूटी जेलर नहीं, मतलब बाकी की जो मतलब भर्तियां है, ठीक है, वो मतलब उनके हाथ से निकल गई, ठीक है ना। तो जो आप भी फोकस रहे और सीटी पे अच्छी तरीके से मतलब ध्यान रखे, ठीक है, बहुत अच्छी सी वैकेंसी, मतलब हो सकता है कुछ ऐसी वैकेंसी भी आ जाए जिसका आपने नाम तक नहीं सुना हो, ठीक है ना। तो इसलिए सीटी का एग्जाम आप सीरियसली ले और इसकी तैयारी करें, और इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे तो ये समझ लो कि आपका आधा सिलेक्शन तो हो गया, ठीक है ना। प्लीज फोकस ऑन सीटी एग्जाम। थैंक यू सो मच।